हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी कियास में। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2024 के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है जो टीसीएस आया है, उसके सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाऊंगा आपको। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये वीडियो किन के लिए यूजफुल है, तो जिन भी बच्चों के एग्जाम में जनरल साइंस आता है और जनरल साइंस में बायो आता है तो उन सभी के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी स्पेसिफाई में एग्जाम बता देता हूँ। तो आरआरबी के जितने भी एग्जाम हो गए, बिहार के बीपीएससी हो गया, बीसीएससी हो गया, ठीक है, बीपीएससी टीचर हो गया, तो सारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मेरा टेस्ट ट्यूब है। देखो क्या कह रहा है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो केयरफुली, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन टेस्ट ट्यूब बी। क्या कह रहा है, एक यहाँ पे मेरा ये क्या दिया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या है कि मैंने चावल का दाना लिया, चावल जो बॉइल्ड राइस होता है ना उसको लिया, कुकर में मैंने चढ़ाया था, बॉइल्ड राइस हुआ और उसको मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब डालने के बाद मैंने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, और वो जो बॉइल्ड राइस है वो मैंने खड़े डाल दिया, उसको मुंह में नहीं डाला था। तो जब इसको आयोडीन सोल्यूशन को डाला तो यहाँ पे कैसा कलर फॉर्म हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन देखो जैसे ही मैंने इस बॉइल्ड राइस को अपने मुंह में डाला, मुंह में थोड़ा चबाया, पूरा चबाया और चबाने के बाद थोड़ा सा निकाला और उसको इस टेस्ट ट्यूब में डाला और आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका ब्लू कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसी का आपको कारण बताना है। तो देखो हमारे पास गिवन ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार्च वाज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। आप क्या जानते हो कि जो पेप्सिन होता है वो स्टार्च को तो कभी डाइजेस्ट करता ही नहीं है, वो किसको करता है, तो प्रोटीन को करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्च वाज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, स्टार्च वाज डाइजेस्टेड बाय स्लैबरी एमाइलेज इन द सलाइवा। हम सही बात है, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहली बार जब टूटता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में ही टूटता है। और क्यों टूटता है, स्लाइवा की वजह से टूटता है। क्यों, क्योंकि स्लाइवा में एक एंजाइम होता है स्लैबरी एमाइलेज, इस वजह से ये टूट के क्या बना देता है, स्टार्च बना देता है। तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जब आप अपने मुंह में डालते हो तो क्या होता है, दांत से आप चबाते हो तो उसमें स्लाइवा मिलता है और स्लाइवा उसको किस चीज में तोड़ देता है, स्टार्च में तोड़ देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन पता चल गया, क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिमिलर टू इमल्सिफिकेशन ऑफ सॉप अपॉन द डर्ट। ठीक है, तो देखो इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे देखो मान के चलो ये मेरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फैट है, जैसे मान लो कहीं पे फैट इस टाइप पे से डिपॉजिट है। ठीक है, तो इसका जब आप छोटा छोटा टुकड़ा में जो फैट टूटता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो हमारा फैट होता है वो जब छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज फैट ग्रैनुअल्स इन स्मॉल ग्रैनुअल्स बाय बाइल सॉल्ट। सही बात है, और ये जो बाइल सॉल्ट है ना, ये कहाँ से आता है, तो ये हमारा लीवर से आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 610 में देखो क्या कह रहा है, द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज गिवन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट मैचिंग। अब आपको सेलेक्ट बताना है। तो देखो ये ऑप्शन बी है। अब मेरे को मान के चलो इसमें से कोई भी एक पता है ना, तो आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, ये और मेरा बी है, ये मेरा, एक मिनट, ये देखो ये मेरा बी है, ये मेरा डी है, ये मेरा क्या है, सी है, और एक मेरा क्या है, ए है। तो देखो आप बताओ कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये मेरा क्या है, ये मेरा फूड पाइप है, तो फूड पाइप जो है ये मेरा, ये ऑप्शन ए है। तो आप क्या जानते हो कि जो मेरा फूड पाइप होता है ना उसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मेरे को पहला का ए का पता चल गया कि ए का जो क्या होता है, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि जो फूड पाइप होता है उसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं और उसके अंदर बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है। इतना बात क्लियर, बिल्कुल। अब हम आते हैं बी पे, ये देखो ये जो मेरा क्या है, बी, ये किस टाइप का,
तो देखो जो हमारा बी है ना वो क्या होता है कि ये देख रहे हो ये यहाँ पे ना एक तरह से पोस्ट टाइप के होते हैं जिसको हम लोग विली बोलते हैं। ये कैसा होता है, फिंगरप्रिंट के आकार का होता है, थंब के आकार का होता है, फिंगरप्रिंट थंब के आकार का होता है। और ये क्या करता है, वाटर और फूड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो हमारा बी का ऑप्शन पता चल गया, क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखो ये सी, ये देख रहे हो ये सी, तो सी हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो जो हमारा सी होता है ना वो डिपेंड करता है ना कि जो हम फूड ईट किए हैं ना वो क्या किए हैं, ठीक है। तो मेरा सी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखो मेरा डी, और ये जो मेरा डी है ये क्या है, तो क्या है, कर जो लीवर होता है वो क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। तो देखो ए का क्या हो गया 4, बी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा फूड पाइप है उसके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। जो मेरा लीवर है वो क्या बनाता है, तो लीवर हमारा फैट के इमल्सिफिकेशन में, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा ये है क्या बोलते हैं ये मतलब इमल्सिफिकेशन हेल्प इन लैंड डिपेंड ऑन फूड, बिली ऑब्जॉर्व करता है फूड को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 611 को अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा डाइजेशन तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारा डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इन सब का डाइजेशन कहाँ पे होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना वो किस चीज़ में टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा टूट के क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। जो हमारा प्रोटीन होता है ना वो टूट के क्या बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाता है। और जो मेरा फैट होता है ना वो टूट के कहाँ हो जाता है, फैटी एसिड बन जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है ना कि जो मेरा वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो रेक्टम होता है वो एनस का पार्ट होता है, तो वहाँ से क्या होता है, वेस्ट बाहर जाता है। और स्टमच तो पूरा पार्ट हो गया। तो आप समझ गए, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं हुआ आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैरी आउट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो सर वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, और जो मेरा फैट होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, केवल मेरा जो वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये नहीं हुआ। ऑसिफेगस क्या है, फूड पाइप है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हुआ। और स्टमच में तो पूरा आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, ठीक है। बैलेंस फूड किसको कहते हैं, तो बैलेंस फूड वैसा फूड हुआ जिसके अंदर कैल्शियम भी सेम अमाउंट में, गुड अच्छे अमाउंट में हो, प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में हो, मिनरल भी अच्छे अमाउंट में हो, विटामिन भी हो, ठीक है। और उसके अंदर जो सेचुरेटेड फैट और विटामिन सी का मात्रा हो वो क्या हो, कम हो। तो वैसा एक ही प्रोडक्ट है जिसको हम बैलेंस फूड बोलते हैं, वो होता है डेयरी प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क। क्यों, क्योंकि जो अपना मिल्क होता है उसके अंदर अपना कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर अपना प्रोटीन भी पाया जाता है, उसके अंदर अपना मिनरल्स भी पाया जाता है, उसके अंदर अपना विटामिन्स भी पाया जाता है। और इसके अंदर जो अपना सैचुरेटेड फैट होता है और जो अपना विटामिन क्या होता है, सी, ये क्या होता है, ये अपना लेस होता है, ये अपना क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडरिंग एज बैलेंस फूड इन इटसेल्फ एंड गुड फॉर एडोलेसेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस फूड केवल और केवल अगर मिल्क है तो वही होगा आंसर, तो मिल्क हो गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इन द स्लाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो मैंने आपको बताया है ना कि जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट बोले
जब भी आपको क्या बोले कार्बोहाइड्रेट्स बोले, जब भी आपको क्या बोले स्टार्च बोले, तो हमेशा आप याद रखना कि स्लाइवरी या स्लाइवा से मिलता जुलता आएगा। तो स्लाइवरी एमाइलेज जो होता है यही क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा बनाया हुआ जाता है, जो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्लाइवरी एमाइलेज हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, देखो 616 का बात करते हैं। क्या कह रहा है, द डज नॉट फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक है, एक्सक्रीटरी का बात कर रहा है, तो हमको क्या पता है कि देखो लंग तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो, लंग्स देखो क्या कह रहा है, हाँ अब देखो इसका मैं आपको बताता हूँ। लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। पूछो कैसे करता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो लंग्स भी हुआ ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक तरह पे आपसे सांस को बाहर छोड़ रहे हो और ले रहे हो, तो हुआ। स्किन से भी पसीना निकलता है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। और लार्ज इंटेस्टाइन की हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना वो भी होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ही पार्ट होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो हमारा खाना होता है वो आके यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, फैट टूटता है फैटी एसिड में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का तो 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजनम और एलेनम। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और इस ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से फर्दर जो फूड होता है क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है और आगे की ओर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बमेंट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब ऑप्शन जो है गलत हो गए। ठीक है, देखो अब कह रहा है एड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा याद रखना जब भी फैट से रिलेटेड आए शब्द कि फैट, तो सबसे पहले याद रखना कि जो फैट होता है ना उसका इमल्सिफिकेशन के लिए ना लीवर एक जूस बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, और उसी को हम लोग बाइल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फैट इस टाइप से ढेर सारा स्टोर्ड था ये क्या होता है, छोटे छोटे इस टाइप से ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। हमारा फैट जब फैटी एसिड में टूटता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, राइट। और ये किसके मदद से होता है, तो बाइल सॉल्ट की मदद से होता है जो हमारा लीवर बनाता है, राइट। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द र्यूमेन। तो जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो र्यूमन होता है ना वो कुछ नहीं होता है, तो वो क्या होता है र्यूमन अपना, जैसे एक बात बताओ, आप पानी भरते हो तो पानी भरने के लिए आप बाल्टी लेते हो, तो आपको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए ना, उसी टाइप से जो मेरा र्यूमन होता है ना वो क्या होता है, वो एक तरह का चैम्बर होता है। जो हमारा र्यूमन होता है ना वो क्या होता है, एक तरह का चैम्बर होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, या आप बोलो एक तरह का पाउच होता है, इस टाइप का एक पाउच होता है। ठीक है, र्यूमन क्या होता है, एक तरह का पाउच होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है ना वो जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन सी, ए चैम्बर ऑफ द स्टमक टू स्टोर फूड। तो आपको कोई भी पूछेगा कि र्यूमन का मतलब क्या होता है तो आप डायरेक्ट बोलना कि जो र्यूमन होता है ना वो एक चैम्बर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, स्टोमच का एक पार्ट होता है जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, उसको आप ध्यान से रखना, याद रखना कि जितने भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होता है ना, जितने भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होता है ना उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो कार्निवोरस के तुलना में ज़्यादा होता है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो लायन भी क्या है, कार्निवोरस है। ठीक है, टाइगर भी क्या है, कार्निवोरस भी है। ह्यूमन क्या है, कार्निवोरस है। लेकिन काऊ क्या है, हर्बीवोरस है। तो जितना भी हर्बीवोरस है ना उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो लंबा होता है। क्यों होता है लंबा, क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज का क्या होता है, डाइजेशन होता है कंप्लीटली। और जो हमारा काऊ का होता है ना, काऊ का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो 20 टाइम लॉन्ग होता है उसके बॉडी से, 20 टाइम लॉन्ग होता है क्या उसके बॉडी से। ठीक है,
अब देखो क्या कह रहा है, रिड्यूस द साइज ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स अलाउइंग एंजाइम्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ फैट ग्लोब्यूल्स को, तो मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप फैट शब्द देखो तो हमेशा याद रखना कि जब भी फैट को पचाएगा तो उसके लिए लीवर भैया आएंगे। लीवर भैया क्या बनाएंगे, बाइल जूस बनाएंगे। बाइल जूस क्या करेगा, फैट को तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा, फैटी एसिड में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइल साल्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या कह रहा है, दे ब्रेकअप बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। बिल्कुल सही बात है, जब हमारा आंसर मिल ही गया तो हम बाकी का ऑप्शन क्यों चेक करेंगे। सही बात है, क्या होता है कि जो हमारा इस टाइप से जो फैट होता है उसको वो क्या करता है, इस टाइप से छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर विली प्रेजेंट। जो हमारा विली होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिली होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो हमारा सरफेस होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको इंक्रीज कर देता है ताकि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है ना उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो सके, प्रॉपरली अच्छे ढंग से हो पाए। तो विली कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ना ये लीवर का पार्ट है, ना किडनी का है, ना आई का है। ठीक है, अब देखो ये इस क्वेश्चन का कह रहा है 623 में पूछ रहा है ना कि जो मेरा ये है ना ये वाला शेप, जो मेरा ये लीवर है ना, ये लीवर किधर होगा, किधर होगा, लीवर किधर होगा। तो ये फिगर 1 दिया है। देखो फिगर 1 तो बिल्कुल ही गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो मेरा लीवर होता है ना वो हमेशा किधर होता है, तो वो हमेशा मेरे मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान के चलो आप स्टूडेंट हो तो आप कैसे याद रखोगे कि लीवर किस साइड होता है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो आपका लीवर होगा ना वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, जो आपका लीवर होगा ना वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका लीवर होगा ना वो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका 624 का। एन एडल्ट ह्यूमन बींग हैज़ ओनली इंसीजर इन हिज हर माउथ। जो हमारा ह्यूमन होता है उसके अंदर इंसीजर्स दांत कितने होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो ह्यूमन होता है ना उसके पास कितने टीथ होते हैं, तो उसके पास इंसीजर्स होता है, केनाइन्स होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपना इंसीजर्स होता है वो टोटल 8 होता है, जो अपना कैनाइन होता है वो टोटल कितना होता है, 4 होता है, और जो अपना प्रीमोलर होता है वो भी कितना होता है, 8 होता है, और जो अपना मोलर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो टोटल अपना कितना टीथ हो गया, 32 हो गया। कैसे, 8 4 8 4 12 12 और 12 24 24 और 6 30 और 2 32। ठीक है, तो बताओ इंसीजर्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इंसीजर्स जो होता है ना ये आगे वाला देखो 3 और 4, इसी को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, स्माइलिंग टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंसीजियर्स को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंसीजियर टीथ के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो शो ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ। तो देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा फूड पाइप है, ये मेरा स्टमच है, ये एसोफेगस है। अब देखो ये खाना आ रहा है और खाना यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको बताएंगे। क्या कह रहा है, डाइजेशन ड्यू टू रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर ऑर्गन। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम क्या जानते हैं कि जब भी आप खाना खाते हो तो क्या होता है कि हमारा स्टमच के अंदर क्या होता है, एक प्रेस्टेलाइसिस टाइप का एक मूवमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा मस्कुलर वॉल होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो अपना, अब आप पूछोगे कि सर ये जो प्रेस्टेलाइसिस होता है इसका क्या मतलब होता है,
तो प्रेस्टलाइसिस में क्या होता है, एक सीरीज में वेव लाइफ का मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो मेरा ये फूड है ना, जिससे क्या होता है ये जो मेरा फूड होता है ना, वो डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू प्रॉपरली वो क्या होता है, मूव करता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ओसोफेगस होता है ना, इसके अंदर एक वेव स्ट्रॉन्ग सा क्या होता है, फॉर्म होता है, जिससे कि जो मेरा जो भी आप खाना खाते हो ना, वो स्मूथली यहाँ से कहाँ आ जाता है, स्टोमच में आ जाता है। तो क्या होगा, प्रेस्टिलेसिस ड्यू टू रिथमेटिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल। जो हमारा खाना मुंह से पेट की ओर आता है तो उसको हम लोग कैसा मूवमेंट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्टिलाइसिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस्टिलाइसिस मूवमेंट। कोई पूछेगा कि प्रेस्टिलाइसिस मूवमेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेस्टिलाइसिस मूवमेंट में जो अपना मसल्स होता है स्टमच का, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वेव के फॉर्म में। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 626 में देखो, यहाँ पे आपको काम पूछ रहा है कि माउथ का क्या काम है, टीथ का क्या काम है, टंग का भी क्या काम है। तो आपको कोई एक भी पता है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे बताओ कि जो आप सबको पता है कि माउथ का क्या काम होता है, तो हम जानते हैं माउथ का क्या काम होता है, इनटेक ऑफ होल फूड। देखो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होता है, जो हमारा मुंह होता है उसका काम होता है कि खाना खाने के लिए हम खाना होल जो फूड, जैसे रोटी, तो पूरा रोटी लेते हैं। फर्स्ट का ए क्या कह रहा है कि माउथ का जो काम है वो चबाने का होता है, बिल्कुल गलत। फर्स्ट का क्या कह रहा है, बी रोलिंग ऑफ फूड, बिल्कुल गलत। फर्स्ट का क्या कह रहा है, इनटेक ऑफ होल फूड। तो देखो सी का क्या कह रहा है, फर्स्ट का ए कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत। देखो अगर आपको एक भी पता है ना, तो आप सही आंसर बना सकते हो। तो फर्स्ट का क्या होता है, सी इनटेक ऑफ होल फूड। जब हमारा मुंह होता है उससे हम पूरा का पूरा खाना क्या करते हैं, पहले मुंह में लेते हैं। टीथ का क्या काम होता है, तो टीथ का काम होता है उसको चबाने का। टंग का क्या काम होता है, तो टंग का काम होता है उसको रोल करने का। टंग का क्या काम होता है, टंग का उसको काम करता है रोल करने का। आप जी से इधर उधर रोटी को टुकड़ा को करते हो ना। और सलाइवा का क्या करता है, सलाइवा जो होता है हमारा उस खाने को निगलने में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, टू गेट रिड ऑफ पेन इन द स्टमच ड्यूरिंग इनडाइजेशन पीपल यूज। तो आपको जैसे कि पता है कि जब आप मतलब आपका पेट दर्द हो जाता है, तो आपके अंदर क्या हो जाता है, आपके अंदर एसिडिटी बढ़ जाता है। तो आपको क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आप ले लोगे ना, तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरह का एंटा एसिड होता है। क्या होता है, एंटा एसिड होता है, जो आपका क्या करेगा ना, आपका पेट दर्द को ठीक कर देगा। तो जब भी आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है, तो आप क्या ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, जो क्या होता है, एक एंटा एसिड होता है। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन द। तो अब हमसे पूछ रहा है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अपना क्या होता है, फाइनल कन्वर्जन होता है। तो आखिर ये कहाँ बनता है, जैसे बोला कि बताओ वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा ये बाइल जूस, देखो बाइल जूस का अगर आप बात करोगे, तो बाइल जूस तो आप जानते हो कि केवल वो फैट से रिलेटेड है, तो हमारा ये नहीं होगा। हमको यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ये तीनों का, तो आपको क्या जानते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और ये कहाँ पे आता है, तो ये हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जो मेरा फैटी एसिड है वो किस में चेंज होता है, ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है। तो आपको पता चल गया इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है। जनरली इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो तीन ठो होता है। एक तो हो गया एमाइलेज हो गया, ठीक है, एक हमारा कौन सा हो गया बताइए, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस आपको पता चल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 629 का हम बात करेंगे। कह रहा है सम फीचर्स ऑफ विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस आर गिवन बिलो। कह रहा है दे आर, विली के बारे में पूछा है, जो मैंने आपको बताया था ना विली के बारे में, उसी विली के बारे में फिर से पूछा है कि विली का क्या काम होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं फिर से कि जो हमारा विली होता है ना, वो एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का वॉल होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास
मौजूद होता है। ये क्या होता है, एक तरह का इनर सरफेस का जो लाइन होता है, जो इनर बाहरी लेयर होता है ना, इनर सरफेस का लाइन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस का लाइन होता है, ये एक तरह का थिन लाइन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विली। इसका काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जो कि क्या है, मेन फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो कह रहा है दे आर फिंगर लाइक विथ वेरी थिन वॉल। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया ये कैसा होता है, टीनी होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा विली होता है वो कैसा होता है, टीनी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया कि जो विली होता है उसका एक काम क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो वो अच्छे से हो पाए। तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि जो एब्जॉर्प्शन हो क्या हो, अच्छे से हो पाए। ठीक है, कह रहा है हैव स्मॉल पोर्स फॉर फूड टू पास। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई पोर्स वहाँ पे नहीं होता है। कह रहा है रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरी। हाँ, जो ये होता है विली होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, जो क्या होता है प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई करते रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो वन एंड ओनली कौन होता है, विली होता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो पाए, प्रॉपरली से हो पाए। अब देखो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज द सेल्यूलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन एनिमल लाइक हॉर्स रेबिट एसिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीसियम है ना, सीसियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ बैक्टीरिया। सीसियम जो होता है एक जगह होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। और सीसियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो हमारा सेल्यूलोज होता है ना, वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज का क्या होता है, डाइजेशन होता है। किसमें डाइजेशन होता है, तो जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, काऊ हो गया, ये सब में क्या होता है, डाइजेशन होता है। और जो हमारा सीसियम होता है ना, ये किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कि लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो हमारा सीसियम होता है ना, ये किसका पार्ट होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सीसियम हाउस ऑफ बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो हम हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी किसको बोलते हैं, सीसियम को ही बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 632 का बात करो। कह रहा है विच एंजाइम रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर इट एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पूछ रहा है कि HCl जो होता है ना, उसका क्या काम होता है। तो देखो, जैसे एक बात बताओ, आप मान के चलो बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, तो आपको जगाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपके ऊपर पानी डाल दूंगा, तो आप करोगे अरे कौन मेरे को जगाया। अच्छा, तो इस ये क्या होता है, एक तरह का सिंबल होता है कि आपको जगाया जा रहा है। जैसे आप अलार्म लगाते हो, तो जब भी आप अलार्म का आवाज़ सुनते हो तो क्या होता है, आप सोए रहते हो एकदम और तुरंत जग जाते हो। तो क्या होता है ना कि जो मेरा HCl, जो हमारा देखो, जो हमारा क्या होता है ना, हमारा होता है हमारे बॉडी में प्रोपेप्सिन। ठीक है, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन नामक हमारे बॉडी में क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सोया हुआ रहता है। ये लोग क्या होता है, सोया रहता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में HCl, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl बनना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि जो HCl होता है ना, HCl जैसे ही बनना स्टार्ट होता है ना, तो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन क्या होता है, जग जाता है। इसको समझ में आता है कि अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में क्या है, खाना आ गया है और अब हमको उसको क्या करना है, हमको उसको डाइजेस्ट करना है, हमको अपना काम क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो हमारा जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो है, ये क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और प्रोपेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होके क्या हो जाता है, पेप्सिन हो जाता है। और जो मेरा प्रोरेनिन होता है, ये जब एक्टिवेटेड हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। तो वही कह रहा है विच एंजाइम रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर इट एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो HCl के आने के बाद अपना काम स्टार्ट करता है, HCl के रिलीज होने के बाद अपना काम स्टार्ट करता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, तो वो है हमारा पेप्सिन है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा कौन सा एंजाइम सिक्रेट किया जाता है, वह कौन सा एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप क्या जानते हो कि जो मेरा लाइपेज होता है,
जो हमारा लाइपेज होता है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ तीन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, जो हमारा देखो जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, वो एक तरह का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये क्या है, डाइजेशन में अपना जूस मिलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। पैनक्रियाज जो है वो क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। कौन कौन सा जूस बनाता है, तो जो हमारा पहला जूस बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। दूसरा जो जूस बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, दूसरा जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज। और तीसरा जो जूस बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपेज। अब आपके दिमाग में आएगा कि बताओ ट्रिप्सिन का क्या हेल्प है, तो जो मेरा ट्रिप्सिन होता है ना, वो प्रोटीन्स, जो हमारा प्रोटीन होता है ना उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है, जो हमारा प्रोटीन होता है ना उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। जो हमारा एमाइलेज होता है ना, ये स्टार्च को क्या करता है, शुगर में तोड़ देता है। स्टार्च को किस में तोड़ देता है, शुगर में तोड़ देता है। और जो मेरा लाइपेज होता है ना, ये क्या करता है, जो हमारा फैट होता है ना उसको किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो बताओ पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया हुआ कौन कौन सा, तो माल्टेज नहीं होगा, लैक्टेज नहीं होगा, सुक्रेज नहीं होगा, कौन होगा, ट्रिप्सिन होगा। क्यों, क्योंकि पैनक्रियाज के द्वारा जो सीक्रेट किया जूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस तीन टाइप का, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन सीक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया कि जो बाइल जूस होता है वो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, डाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोटीन होता है किस में चेंज हो जाता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि डाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, आपको पता चल गया। और एमिनो एसिड में किसकी मदद से चेंज करता होगा, तो ट्रिप्सिन की हेल्प से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट, ह्यूमन किसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, व्हाट कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन होता है ना वो एमिनो एसिड को तो डाइजेस्ट कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ही एमिनो एसिड आता है। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके हम लोग स्टार्च करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन भी क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों तो आपने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन सेलुलोज जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि आखिर सेलुलोज ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अपना सेलुलोज होता है ना वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का और पॉलीसेक्राइड का क्या होता है, एक तरह का यूनिट है, जिसमें क्या होता है 3000 से ज़्यादा ग्लूकोज के क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, सेल वॉल, ऑल प्लांट और ट्री का जो मेकिंग होता है ना, प्लास्टिक, पेपर, ये सब का होता है। तो जनरली आपको पता होगा कि जैसे एनिमल लाइक, जैसे क्या होता है, काऊ हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, चरते हैं, और ये प्लांट और ट्री वगैरह को चरते हैं। तो इनके अंदर ही इंजाइम होता है जो क्या करता है, सेल्यूलोज को, मतलब क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसी वजह से जो ह्यूमन होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन को नीड भी नहीं है, क्योंकि जनरली जो सेलुलोज होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो प्लांट और ट्री में पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है वो जनरली किस चीज़ में पाया जाता है, प्लांट और ट्री में। और हमारा पत्ता उत्ता थोड़ी खाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब बताओ क्या कह रहा है, लैक्टोज। जब भी लैक्टोज शब्द देखो ना तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए मिल्क से रिलेटेड। लैक्टोज शब्द जब भी आप देखो ना तो हमेशा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मिल्क से रिलेटेड। तो देखो मिल्क से रिलेटेड इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, कैरेक्टर बाय ग्लूटेन, नहीं। अब देखो ए कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन आर अनेबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट। मैंने बोला था ना, जब भी लैक्टोज आप देखो तो आप हमेशा मिल्क खोजो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा साइट किसका होता है। तो देखो मैंने आपको बता दूं कि जो मेरा लीवर होता है ना ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है ना एक तरह का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है ह्यूमन बॉडी का। और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट आपको 1.5 से लेके 2 kg के बीच में होता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर हाई रीजनरेशन क्या होता है, पावर होता है। आप अपना लीवर किसी को काट के भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो।
ठीक है। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड जस्ट मैंने अभी बताया कि जो हमारा लीवर होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर मेरा आपसे पूछे कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, तो वो मेरा क्या होता है, तो हमारा पैनक्रियाज हो जाता है। कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ऑर्गन भी हमारा कौन हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजली टेक अ माउथ वाटरिंग। आप जैसे रसगुल्ला को देखते हो तो हमारे आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो वो क्यों आ जाता होगा, हार्मोनल रिएक्शन से तो बिल्कुल नहीं, विजुअल रिस्पॉन्स से बिल्कुल नहीं। ये हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन होता है, जो कि आप जब डिलीशियस खाना देखते हो ना, तो आपके माउथ में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या आता है, और वो जो पानी होता है वो क्या होता है, स्लाइवा होता है। वो क्या होता है, स्लाइवा होता है। और जब भी आप टेस्टी खाना देखते हो तो वो आ जाता है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉय इज कॉल्ड। जो हमारा बोलते हैं तो क्या होता है, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉयज़ के वॉइस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है। और ये क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, आप जनरली देखोगे 1 से 10 तक जो लड़का होता है या लड़की होता है, दोनों का आवाज़ क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, 10 के बाद प्यूबर्टी के एज में जाने लगते हैं, तो एडम्स एप्पल की ही वजह से क्या होता है, उनका जो वॉइस होता है ना, वो चेंज होने लगता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कह रहा है, द सीक्रेशन ऑफ बाइल इन ह्यूमन ऑकर इन। आपको पता है कि जो हमारा सीक्रेशन, अब ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ो। द सीक्रेशन ऑफ बाइल इन ह्यूमन ऑकर इन, हमारा जो बाइल जूस होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो हमारा लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज आवर स्टमच प्रोड्यूस दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डाइजेशन के लिए हमारा पेट में 2-3 घंटा तक तो खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर HCl निकलता है, फिर उसके बाद वो सबको बाकी सबको एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। तो हमारा जो स्टमच होता है वो डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड निकालता है, तो वो हमारा निकालता है HCl को। ठीक है। कह रहा है बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, सोचो कितने बार ये क्वेश्चन आया, बाइल जूस लीवर से सिक्रेट होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ए कंपेरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन। मैंने अभी आपको बताया है कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास क्या होता है, जो स्मॉलर इंटेस्टाइन होता है ना, वो लंबा होता है। फॉक्स नहीं होगा क्योंकि वो कार्निवोरस होता है। डॉग भी क्या होता है, कार्निवोरस होता है। टाइगर भी क्या होता है, कार्निवोरस होता है। रैबिट क्या होता है, हर्बीवोरस होता है। आपको पता चल गया ना, जो हर्बीवोरस होता है उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। कह रहा है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन। तो आपको पता है कि जैसे ही आपका 5.5 से कम होने लगेगा pH, तो आज जो आपका टूथ होगा वो डिके करना क्या होता है, स्टार्ट करने लगता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, जो क्या कर देता है, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल करने लगता है जैसे ही हम कुछ खाते हैं। ठीक है। और एसिड प्रोड्यूस होने लगता है हमारे मुंह में, और वो हमारे मुंह को क्या करेगा, मुंह में जो इनेमल होता है उसको अटैक करेगा, और हमारा टूथ क्या होगा, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा 5.5 से जैसे ही कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल। तो जो हमारे टंग पे ना एक मतलब एक क्या लगा हुआ रहता है, रिसेप्टर लगा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुस्टेटरी रिसेप्टर, जो क्या करता है, आपको टेस्ट को डिटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कह रहा है among the following generate maximum amount of energy as an oxidation। तो आपको पता है जब ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कौन देता है, तो फैट देता है। ठीक है। कह रहा है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन। जो हमारा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का क्या हो जाता है, एक तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो कह रहा है देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस इन द स्टमक। सही बात है, जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड वो क्या करता है, HCl को रिलीज करता है। ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइन ऑफ द स्टमच। तो जो, हाँ सही बात है, आपको पता है कि जो हमारा HCl होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो उससे हमारे स्टमच को प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है।
कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम पेप्सिन। सही बात है, तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ए। द स्टमच रिसीव द सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड द पेनक्रियाज। नहीं, क्यों? क्योंकि स्टमच तो बहुत बड़ा है ना, स्टमच के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, तो ये स्टमच में थोड़ी आता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीवर होगा। मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज ए सिम्टम। तो आपको पता है कि जो कॉलीफॉर्म होता है वो एक तरह का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ई कॉली बैक्टीरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीफॉर्म बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में अगर कॉलीफॉर्म आ जाए तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ से आएगा। जैसे एक बात बताओ, जैसे कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका वाटर है ना वो कंटिमिनेट हो चुका है। कंटिमिनेट कैसे हो चुका है कि जैसे जो ह्यूमन के यूरिन वगैरह होते हैं तो उसमें ई कॉली बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपके पानी में यूरिन वगैरह ये सब आपके पानी में आ रहा है। तो अगर आप वैसा पानी पी लोगे तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, आपका कलरा, डायरिया, टाइफाइड ये सब हो सकता है। तो बताओ ये क्या होता है, कॉन्टिमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट। अगर आपके पानी में कॉलीफॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब आपके पानी में ह्यूमन वेस्ट आ रहा है। ह्यूमन वेस्ट मतलब टॉयलेट, यूरिन वगैरह आ रहा है। ठीक है, कह रहा है मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू, मेटाबॉलिज्म का किस चीज़ से लेना देना है। ठीक है, तो कह रहा है ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। सही बात है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है किस में, सिंपल मॉलिक्यूल में। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, तो ये भी होता है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन भी होता है, और हमारे बॉडी में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन भी होता है। अब बहुत बच्चे आपसे पूछोगे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है, ऑब्टेन जो होता है, ब्रेक डाउन ऑफ जो फूड होता है ना, आपको एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो हमारा फूड होता है उसका जो ब्रेक डाउन होता है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एनाबॉलिज्म रिएक्शन किसको बोलते हैं कि जो हमारा ज्वाइन, जो टूटा टूटा पार्टिकल्स है ना, जो टूटा टूटा जो मॉलिक्यूल्स है ना, जब वो लार्जर वर्ड में बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। उसी को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो फूड होता है वो टूटता है और उससे हमको एनर्जी मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन विच ऑफ द बॉडी, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। बाइल जूस किस में, सॉरी, बाइल जूस किस में बनता है, तो वो लीवर में बनता है। बाइल जूस किस में बनता है, तो वो लीवर में बनता है। देखो कह रहा है विच सब्सटेंस इज स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बताओ क्या स्टोर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस बन जाता है तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो एग्जामिन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्कोप बोलते हैं। एंडोस्कोप बोलते हैं क्यों, क्योंकि एंडोस्कोप जो होता है इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूछ रहा है कि कौन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो जो देखो रेक्टम भी क्या है, रेक्टम भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ऑसिफेगस को ही हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, हमारे बॉडी का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। फेर्निक्स भी क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जो ट्रैक्सिया है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको तीन ऑप्शन भी पता है तो आप चौथा ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखो एक बात बताओ, जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टमच सिस्टम। तो लीवर तो पार्ट है, स्टमच भी है पार्ट, ठीक है, माउथ भी है पार्ट। तो हमारा जो हार्ट है ये किसका पार्ट होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो हार्ट है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो ना, तो आप समझ जाना, मैंने इसको घेर दिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोडोंटिथ। होमोडोंटिथ किसको बोलते हैं, आपको सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारे पास कितने टाइप के दांत होते हैं, डेफोडेंट होता है, ठेकोडेंट होता है और हेट्रोडेंट होता है। ठीक है, तो जो होमोडेंट दांत होता है ना, जो होमोडेंट दांत होता है ना, वो जनरली किसके पास होते हैं, मैमल्स के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, मैमल्स के पास होते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो बताइए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो होमोडेंट दांत होता है वो किसके पास होता है, मैमल्स के पास होते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा फिश। ठीक है, चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए होमोडेंट टीथ। तो जो हमारा होमोडेंट टीथ होता है ना, वो जनरली फिश के पास, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसके पास होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे मैमल्स होते हैं उनके पास डेफोडेंट, थेकोडेंट और हेटोडेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे फिश होते हैं, जो हमारी मछलियाँ होती हैं, उनके पास जो दांत होता है उसको हम लोग एर्कोडेंट और होमोडेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं, अब मैं आपको बता ही देता हूँ अच्छे से। जो हमारा ह्यूमन होता है ना, उसके पास 3 टाइप का, मतलब जो हमारे मैमल्स होते हैं ना, जो हमारे मैमल्स होते हैं जैसे ब्लू व्हेल्स वगैरह, ये भी क्या होगी, मैमल्स होगी। तो इसके 3 टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन से, तो हमारा होता है डीफोडेंट, ठीक है, और हमारा क्या होता है थेकोडेंट, और हमारा क्या होता है ठेकोडेंट, और हमारा एक क्या होता है हेट्रोडेंट। ठीक है, और जो हमारा फिश होता है ना, इसका 2 टाइप का दांत होता है। एक होता है होमोडेंट, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा लास्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अब क्या रहा है, ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो इंटेस्टाइन होता है उसका 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेलम और ईलम। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्या रहा है कि जे लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया था कि जो हमारा स्टमच होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो हमारा जे लाइक स्ट्रक्चर का होता है। जो हमारा स्टमच होता है वो किस टाइप का शेप फॉर्म करता है, जे लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। क्या रहा है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है वो क्या होता है, विली होता है। विली क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। आपको बहुत बार बताया। कह रहा है वेयर इन द बॉडी इज विली फाउंड, बताइए विली कहाँ पे फाउंड होता है, तो मैंने आपको बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कह रहा है द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड, गैस्ट्रिक जूस में क्या ऐसा होता है, तो आपको पता होता है कि HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। कह रहा है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एसिड, ह्यूमन स्टमच, तो हमारे ह्यूमन स्टमच के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द टूथ इनामेल मेड ऑफ, तो हमारा टूथ जो होता है, टूथ का जो इनामेल होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टूथ होता है उसका जो इनामेल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कह रहा है देखो सिर्फ फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज टूथ इनामेल मेड ऑफ, तो टूथ इनामेल किसका मेडअप होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का मेडअप, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कह रहा है आवर इनामेल इज मेडअप ऑफ, देखो एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है, तो किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना हुआ होता है। कह रहा है विच एसिड इज यूज टू एड डाइजेशन इन द बॉडी, तो आपको पता हो रहा है डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में जो एसिड यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमच इन हुप्ड एनिमल, हुप्ड एनिमल में जो हमारा हुप्ड एनिमल्स होता है उसमें जो क्या बोलते हैं लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो उसको हम लोग बोलते हैं र्यूमन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र्यूमन। और ये किधर होता है, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द एनिमल होता है। कह रहा है नेम एन एंजाइम यूज्ड फॉर द कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, प्रोटीन को जो पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन को जो पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, what protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition, तो आपको पता है कि हमारे स्टमच में क्या होता है, HCl होता है, और HCl से जो लेयर प्रोटेक्ट करता है उसी को हम लोग कौन सा लेयर बोलते हैं, म्यूकस लेयर बोलते हैं। कह रहा है हाउ इज एनर्जी मेजर्ड ऑब्टेन बाई फूड, आपको पता है कि जो एनर्जी होता है हमारा जो फूड से जो ऑब्जर्व करते हैं वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है, कैलोरी में मेजर किया जाता है। आप देखते होगे चिप्स के पैकेट, मिठाई के पैकेट में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये खाओगे तो कितना एनर्जी मिलेगा। क्या रहा है, द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी रीडब्लेट रीजनरेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है। कह रहा है इन ए ह्यूमन बॉडी व्हाट इज कॉल्ड थ्रोट, तो आप जानते हो कि जो थ्रोट होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। थ्रोट जो होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। क्या कह रहा है, ऑन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन टंग। तो ह्यूमन टंग के अंदर जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो 2000 से 8000 तक हमारे ह्यूमन टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ह्यूमन टंग के ऊपर कितने टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, 2000 से 8000 के बीच में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। मीटर लॉन्ग फ्रॉम माउंटेन, तो आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो माउथ है और वहाँ से लेके एनस तक का अगर मैं उसको मीटर में नापूं तो कितना उसका लेंथ होगा। तो आपको मैं बता दूं ये 9 मीटर में होता है, और अगर हमसे फीट में पूछे तो ये 33 फीट का होता है। कह रहा है विच रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन आवर टंग। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है कि हमारे माउथ में क्या, हमारे टंग पे क्या होता है, एक गुस्टेटरी टाइप का एक रिसेप्टर होता है जो हमारे टेस्ट बर्ड में क्या होता है, टेस्ट बताने में हेल्प करता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा इंजेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर क्या होता है, इजेशन होता है। इंजेशन का मतलब हुआ जैसे ही आप मुंह में खाना लिए, डाइजेशन का मतलब हुआ उसका डाइजेशन स्टार्ट होना लगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारे ब्लड में मिलना स्टार्ट होता है और ऑर्गन तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। और इंजेशन का मतलब होता है जो हमारा बॉडी में जो हार्मफुल और जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है वो टॉयलेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। कह रहा है बाई विच प्रोसेस डज फूड इंटर इन द एसोफेगस। और एसोफेगस के द्वारा जो हमारा फूड पाइप है उसके अंदर खाना कैसे आता है। तो आप क्या जानते हो, इंजेशन, मुंह के थ्रू हमारा क्या होता है, खाना पाइप में आता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बिगिन इन। तो आप जानते हो कि हमारा जो खाना होता है वो कहाँ बिगिन करता है, वो माउथ में, और कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। आप मुंह में खाना लेते हो और आपका क्या, मैंने आपको बताया था खाना में तीन ही चीज़ तो ज़्यादा मिली होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये तीनों चीज़ कहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है इन द रेफरेंस ऑफ ए फूड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो फॉल्स है। तो क्या कह रहा है, इन द रेफरेंस ऑफ इट गिव केमिकल रिएक्शन। सही बात है, आप फूड खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ ए बायोटिक सब्सटेंस। सही बात है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। इट इज़ ए बायोटिक सब्सटेंस। नहीं, ए बायोटिक सब्सटेंस नहीं होगा, ए बायोटिक सब्सटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को बेनिफिशियल होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑन द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। मैंने आपको क्या बताया था, इस मूवमेंट को, जो हमारा फूड पाइप से जो खाना निकलते हुए हमारे स्टमच में आता है उसको हम लोग कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, तो उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। कह रहा है इन द ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ फैट मेनली ऑकर इन। फैट का डाइजेशन जनरली कहाँ होता है, तो जनरली जो हमारा फैट का डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द फैट डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन सा नहीं है, तो देखो ओरल कैविटी तो होगा ही क्योंकि ये माउथ से है, गैल ब्लैडर भी होगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से शुरू हुआ और एनस पे जाके खत्म हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ एनस पे जाके खत्म हुआ। एलिवोली जो होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है। सलाइवा कंटेन, सलाइवा के अंदर कौन सा एमाइलेज पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ऑप्शन सी। इंजाइम पेटेलिन इज फाउंड इन। इंजाइम एक होता है पेटेलिन, वो किस में पाया जाता है, तो ये हमारा जो पाया जाता है सलाइवा में। ये हमारा किस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब आपसे पूछो तो आप बताओगे जो हमारा सलाइवा होता है ना, जो हमारा, सब मैं आपको बता ही दूं, जो हमारा सलाइवा होता है ना, इसके अंदर 99% क्या होता है, तो 99% इसके अंदर वाटर होता है और 1% इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो होता है दो टाइप का होता है। एंजाइम जो होता है वो दो टाइप का एंजाइम होता है। एक कौन कौन सा, एक एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पेटोलिन, एक एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पेटोलिन, और एक एंजाइम को हम लोग बोलते हैं लाइजोजाइम। जो लाइजोजाइम होता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू। तो डाइजेशन के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस चीज़ में बदल जाता है, तो हमारा ग्लूकोज में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 690, द फंक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड।
तो जो हमारा बाइल जूस होता है ना वो क्या करता है, वो हम जानते हो कि जो हमारा फैट होता है उसको तोड़ता है फैटी एसिड में, तो क्या होता है, इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड में जो कन्वर्ट करता है पैनक्रियाटिक जूस, मैंने आपको बताया था पैनक्रियाटिक जूस 3 टाइप का होता है, उसको कौन सा एंजाइम, तो मैं बोलना चाहूँगा ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। कह रहा है ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल इज, तो आपको पता है कि जो डाइजेशन होता है उसमें जो बाइल होता है उसका काम क्या होता है, फैट्स को तोड़ना, तो इमल्सिफिकेशन मतलब फैट को ब्रेक डाउन करना, किस में, फैटी एसिड में। ठीक है, कह रहा है विच एसिड इज exerted in the digestive system of human। तो आपको पता है कि एसिड अगर का बात पूछे तो हमारे बॉडी में एक ही एसिड होता है, जो कौन सा होता है, HCl होता है, और म्यूकस लेयर उस एसिड से हमको प्रोटेक्ट करता है। डैश रिंग आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे थ्रोट के अंदर कौन सा रिंग पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो हमारे थ्रोट के अंदर जो रिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज एक रिंग होता है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, और ये हम लोग को क्या करता है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर प्रदान करता है, कहाँ पे, थ्रोट पे। डैश एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज निकलता है, ऑप्शन डी। अब देखो क्या रहा है, द बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको पता है कि जो बाइल जूस होता है वो लीवर से निकलता है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्या होता है, हीट एनर्जी जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। जब भी आप डाइजेशन करते हो, जब भी आप फूड लेते हो, तो क्या होता है, द एनर्जी कन्वर्जन दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन इज फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या हो जाता है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था, इसीलिए क्या हो गया, हीट एनर्जी से फ्रॉम केमिकल। लेकिन जनरली किस में होता है, केमिकल से हीट में होता है, तो केमिकल हीट में तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें भी केमिकल हीट नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें नहीं था, तो आप इसी को क्या करोगे, सही करोगे। कह रहा है हर्बीवोरस रिक्वायर लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास लार्जर इंटेस्टाइन होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनको किस चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है, तो उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। उनको किस चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं, ग्रीन पत्तियों उत्तियों को खाते हैं, तो ग्रीन पत्तियों उत्तियों के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, द कॉमन ट्रैक फॉर फूड एंड एयर इन ह्यूमन इज, जो कॉमन ट्रैक होता है ह्यूमन के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेरनेक्स। फेरनेक्स क्या होता है, एक कॉमन ट्रैक होता है फूड और एयर का। टूथ एनिमल मेड ऑफ डैश इज डिग्रेडेड बाय एसिड कॉजिंग टूथ डीके। तो हमारा टूथ डीके का जो कारण होता है वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, ठीक है, टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज डिग्रेडेड बाय, हमारा टूथ एनामल किस चीज़ का बना होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो हमारा टूथ एनामल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। द लीवर परफॉर्म द फंक्शन, जो हमारा लीवर होता है वो किस टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो लीवर जो होता है हमारा डाइजेशन को परफॉर्म करता है। कह रहे हैं हर्बीवोरस रिक्वायर्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट, तो ये क्या बताया था कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, बहुत बार बता दिया है आपको पता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको बता दिया है कि जो आप एनर्जी लेते हो उसको जनरली अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करोगे तो कैलोरीज में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। कट कर है विच इज़ द ओनली मसल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ नॉट कनेक्टेड एट बोथ एंड, बोथ एंड से जो नहीं कनेक्टेड होता। तो मैंने आपको बताया था कि जो टंग होता है वो किसी से कनेक्टेड नहीं होता है, बस एक हॉर्ड बंड होता है जो टंग को पकड़ा हुआ रहता है। अगर हार्ड बंड ना हो तो आपका जीभ कुत्ता की तरह लटक जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टंग हो जाएगा। कह रहा है द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा एनर्जी रिलीज होता है, जो हमारा एनर्जी रिलीज होता है तो वो क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एनर्जी रिलीज होता है डाइजेशन के बाद तो वो किस टाइप, वो किस फॉर्म में होता है, तो वो हमारा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी। समझ गए, जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में आता है, एटीपी आता है।
तो मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन से 100 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का टोटल एमसीक्यू करेंगे और वो भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।